यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं EMRS लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम डेली एक अपना 20 क्वेश्चन का छोटा सा एक टेस्ट आपका होता है, जिसमें आपको साथ के साथ ये पता चलता है कि आपने जो पढ़ा हुआ है, आपको पढ़े हुए में से कितना आपने तैयार किया है, कितना आपने गेन किया हुआ है, ये आपको साथ साथ पता चलता रहता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट पाए, कितने क्वेश्चन का आंसर आपसे आता था। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन। निम्नलिखित को प्रथम प्रकाशित क्रम के अनुसार आपको लिखना है। पहला इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, दूसरा इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, तीसरा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फोर्थ है मैकग्रो हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसे आपको लगाना है। 10 सेकंड आपको मिली है। सीक्वेंस में आपको पहले यानी फर्स्ट जो पब्लिकेशन ईयर के अकॉर्डिंग इनको आपको अरेंज करना है। तो ये किस तरह आपका अरेंज होगा। 10 सेकंड आपको मिली है क्वेश्चन फर्स्ट का। चलिए इन्हें अरेंज जो करना था आपको, सबसे पहले इसमें आएगा आपका पहला, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। तो इसका जो सीक्वेंस बना क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन बी है, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मिलान करना है आपको लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से। तो पहला विटाकर एल्मेनक है, अलरिच इंटरनेशनल है, नेशनल यूनियन कैटलॉग है, डेटा इंडिया। तो इन सबको आपको मैच करना है, मिलाना होगा। चलिए इसमें आपको मैच करना है लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन सेकंड जो है, मैच द फॉलोइंग, मिलान इसमें करना था। चलिए इसमें जो आपके 10 सेकंड थे वो खत्म हुई। इसमें आपका सबसे पहला विटाकर एल्मेनक, तो विटाकर एल्मेनक हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल। फिर है ओलरिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डिक्शनरी, ये हो जाएगा आपका ईयर ऑफ स्टार्टिंग पब्लिशर्स वीकली, पब्लिशर्स वीकली का आरंभिक वर्ष। फिर है नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया, ये हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ V50 ऑफ लाइब्रेरी जर्नल, लाइब्रेरी जर्नल के खंड 50 की उपलब्धता। डी डेटा इंडिया, डेटा इंडिया होता है न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। चलिए इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सीक्वेंस बना, सीक्वेंस इसका बनता है फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द प्रोसेस ऑफ, क्वेश्चन थर्ड है, द प्रोसेस ऑफ सैरोगेटिंग, रिपैकिंग एंड कंपैक्शन ऑफ द प्राइमरी लिटरेचर दैट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ सेकेंडरी जर्नल्स इज। प्राथमिक साहित्य के प्रतिनिधित्व, रिपैकिंग और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय जर्नल्स का सर्जन होता है वह है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, ऑप्शन बी हाउस जर्नल्स, ऑप्शन सी न्यूज़लेटर, ऑप्शन डी एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग प्रोडिकल, आवधिक प्रकाशनों का सारकरण और अनुक्रमणीकरण। 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर क्या है। 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त होने वाला है। क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर क्या है। चलिए इसका राइट आंसर होगा एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग प्रोडिकल, आवधिक प्रकाशनों का सारकरण और अनुक्रमणीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, in how many part has the new encyclopedia britannica been published। न्यू encyclopedia britannica को कितने भागों में प्रकाशित किया गया है। ऑप्शन ए 4 पार्ट 4 भाग, ऑप्शन बी 3 पार्ट 3 भाग, ऑप्शन सी 6 पार्ट 6 भाग, ऑप्शन डी 5 पार्ट 5 भाग। तो कितने भागों में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 10 सेकंड आपको मिली है। तो जो प्रकाशित किया गया, पब्लिश जो इसे किया गया, कितने पार्ट में इसको पब्लिश किया गया है जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है। तो कितने पार्ट में इसे बांटा गया है, पब्लिश जो है इसे किया गया था। तो 3 पार्ट में, कितने भाग में, 3 पार्ट, 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोपीडिया होगा, मैक्रोपीडिया और प्रोपीडिया, तीनों इसके नाम है। तीनों में इसे पब्लिश किया गया है, 3 पार्ट इसके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, रिसर्च मोनोग्राफ इज अ फॉर्म ऑफ। तो मोनोग्राफ रूप है, तो रिसर्च मोनोग्राफ जो रूप है वो किसका है। यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु।
चलिए, जैसे कि हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, डेली हमारा एक टेस्ट होता है ईएमआरएस लाइब्रेरी की हम बात कर रहे हैं। ईएमआरएस लाइब्रेरी में टेस्ट जो हमारा चल रहा है 2020 क्वेश्चन का एक टेस्ट हमारा होता है। 2 दिन से आपको क्लास नहीं मिल रही थी, नेटवर्क इशू की वजह से नेटवर्क नहीं थे, इसलिए आपकी जो क्लासेज है वो अपलोड नहीं हो पाई। चलिए अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, ईएमआरएस लाइब्रेरी के लिए जितना भी ज़्यादा आप ओल्ड पेपर कर लोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, उतना ही अच्छा आपके लिए होने वाला है, आपका एग्जाम उतना ही बेटर होगा। यानी एग्जाम की तैयारी को बेस्ट करने के लिए आपको ओल्ड पेपर देखने ही होंगे। जितने टाइम आपके पास अब कम बचा है, जितने ज़्यादा आप कर सको ओल्ड पेपर लाइब्रेरी के, जितने आपको पेपर मिल जाए वो सभी पेपर आपको निकालने हैं। चलिए अब अपने पहला क्वेश्चन है हमारा, जो पहले क्वेश्चन में पूछा गया। असर्शन ए है, देयर इज नो नीड फॉर लाइब्रेरीज टू इन्वेस्ट ऑन रेफरेंस कलेक्शन। अभिकथन ए है, पुस्तकालयों को संदर्भ संकलन में निवेश करने की जरूरत नहीं है। रीजन आर, वेब इज अ ट्रेजर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन रिप्लेस रेफरेंस डेस्क। कारण आर है, वेब सूचना के सभी प्रकारों का खजाना है जो संदर्भ डेस्क का प्रतिस्थापन कर सकता है। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये इसके ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? तो इसमें दोनों स्टेटमेंट क्या आपकी गलत दी गई है, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन बी, क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया है, असर्शन ए, कीपिंग वंस स्किल एंड नॉलेज करंट इज द एथिकल ओब्लिगेशन ऑफ अ रेफरेंस लाइब्रेरियन। अभिकथन कहता है, अपने कौशल और ज्ञान को अद्यतन बनाए रखना किसी संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष की आचार संबंधी बाध्यता है। रीजन आ रहा है, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेफरेंस लाइब्रेरियन टू सेटिस्फाई द करंट इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ यूजर्स। तर्क कहता है, संदर्भ पुस्तकालय अध्यायों का यह प्राथमिक उत्तरदायित्व है कि वे पुस्तकालय संरक्षक को वर्तमान सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति उनकी संतुष्टि अनुसार करे, उनकी जो संतुष्टि है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग करे। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर आपको 10 सेकंड में इसमें देना है। पहले ऑप्शन में दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। दूसरे ऑप्शन में दिया गया ए सही है, दूसरा गलत है। तीसरा ऑप्शन है ए गलत है और आर जो है वो सही है। और चौथे ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें राइट आंसर दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो दी गई सही स्टेटमेंट दी गई है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू और ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पेशल फीचर्स ऑफ जियोग्राफिकल सोर्सेज। निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक स्रोतों की विशिष्ट विशेषता है? तो विशिष्ट जो विशेषता है वो कौन सी होगी? पहला ए स्केल यानी अनुपात, दूसरा है बी रिवीजन संशोधन, सी आरपीएम घूर्णन प्रति मिनट आरपीएम, डी है प्रोजेक्शन प्रक्षेप। 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना। क्वेश्चन थर्ड का ये इसमें आपका ए डी सही है, ए बी सही है या सी डी सही है या ए सी सही है, ये आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें जो सही है वो कौन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड में कौन कौन सा सही आपका है? तो इसमें जो सही है, एक तो स्केल यानी अनुपात आपका सही होगा, बी जो रिवीजन है ये गलत है, संशोधन गलत है, सी है आरपीएम घूर्णन प्रति मिनट ये भी गलत है, डी प्रोजेक्शन प्रक्षेप ये सही है। तो इसमें पहला और यानी ए डी जो होगा इसमें सही होगा, ए डी राइट है। चलिए ए डी देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए में ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है, ए डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोलैबोरेटिव नेटवर्क ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरियन। पहला ऑप्शन ए है इंडेस्ट, ऑप्शन बी वर्ल्ड कैट, ऑप्शन सी ई शोध सिंधु, ऑप्शन डी क्वेश्चन पॉइंट। 10 सेकंड आपको मिली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या है? चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन 4 में राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड आपको मिली है कि जो लाइब्रेरी कोलैबोरेटिव नेटवर्क है रेफरेंस लाइब्रेरियन का वो कौन सा होगा। आपका जो टाइम था वो समाप्त हो। राइट आंसर जो है क्वेश्चन पॉइंट, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है, क्वेश्चन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन 5 है स्कोपस इजा। तो स्कोपस है क्या?
ऑप्शन ए फुल टेक्स्ट डेटाबेस, ऑप्शन बी न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिकल डाटाबेस, ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डाटाबेस, ऑप्शन डी बिब्लियोग्राफिकल डाटाबेस, ग्रंथ सूची संबंधी डाटाबेस। तो 10 सेकंड मिली है। क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर है वो क्या है, तो स्कोपस पूछा गया है कि स्कोपस है क्या, तो स्कोपस होता क्या है, 10 सेकंड के अंदर अंदर इसका राइट आंसर देना है कि स्कोपस है क्या। चलिए राइट आंसर जो है क्वेश्चन 5 का, तो स्कोपस जो होता है एब्स्ट्रैक्ट और साइटेशन डाटाबेस है सार्वभौमिक डेटाबेस। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द टर्म बिब्लियोग्राफी हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज, बिब्लियोग्राफिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो जो बिब्लियोग्राफी जो शब्द है उसकी जो उत्पत्ति है वो कौन सी भाषा से की गई है, कौन सी लैंग्वेज से हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी इंग्लिश, ऑप्शन डी डच। तो कौन सी भाषा से लिया गया है, 10 सेकंड आपको मिली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो जो बिब्लियोग्राफी जो है वो ओरिजिनेटेड कौन सी लैंग्वेज से हुआ है, वो लैंग्वेज कौन से लैंग्वेज का इसमें नाम पूछा गया कि किस लैंग्वेज से ये ओरिजिनेटेड हुआ है या इसकी उत्पत्ति हुई है। तो कौन सी लैंग्वेज से हुई थी, ग्रीक से। तो ग्रीक जो है, ग्रीक भाषा का कौन सा वर्ड था, बिब्लियोन, बिब्लियोन जो वर्ड था उससे बिब्लियोग्राफी की उत्पत्ति ओरिजिनेटेड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, ग्रंथात्मक श्रेणीकरण योजना का प्रारंभ डैश वर्ष में किया गया। तो कौन सी वर्ष में, कौन सी ईयर में इसका प्रारंभ किया गया था, स्टार्टिंग की गई थी। ऑप्शन ए 1933, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1932। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, तो बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम की पूछे गए कि इसमें जो इंट्रोड्यूस हुआ वो कौन सी ईयर में से इंट्रोड्यूस किया गया था, कौन सी ईयर में से स्टार्ट किया गया था। तो कौन सी ईयर में स्टार्ट हुआ था, 1935 में, 1935 में इसको स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है। विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई रिसोर्सेज, कौन सा ई स्रोत नहीं है। तो इसमें पूछा गया है जो ई स्रोत है, ई रिसोर्सेज है, वो कौन सा नहीं होगा। ऑप्शन ए ई मैगजीन, ऑप्शन बी रेफरेंस डेटाबेस, संदर्भ डेटाबेस, ऑप्शन सी मल्टीमीडिया प्रोडक्ट, मल्टीमीडिया उत्पाद, ऑप्शन डी मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलिपि। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या है, 10 सेकंड आपको मिली है कि जो ई स्रोत है वो नहीं है, ई रिसोर्सेज कौन सा नहीं है, ये इसमें पूछा गया है कि जो एग्जाम्पल नहीं है किसका, ई रिसोर्सेज का जो एग्जाम्पल नहीं है वो कौन सा ऑप्शन है। तो कौन सा इसमें है, मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलिपि जो है वो ई रिसोर्सेज का एग्जाम्पल नहीं होगा। तो ई रिसोर्सेज का जो एग्जाम्पल नहीं है तो इसमें मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। ई रिसोर्सेज के जो एग्जाम्पल है तो इसमें ई मैगजीन भी है, रेफरेंस डाटा भी है, ये सभी ई रिसोर्सेज के एग्जाम्पल होते हैं। जो नहीं है वो मैन्युस्क्रिप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है विच बिब्लियोग्राफी पब्लिश्ड इन प्रिंट, माइक्रोफिल्म एंड CD रोम फॉर्मेट, कौन सी ग्रंथ सूची मुद्रित, सूक्ष्म स्वरूप एवं CD रोम संरूप में प्रकाशित हुई है। ए ऑप्शन ए INB, ऑप्शन बी BNB, ऑप्शन सी ट्रेड बिब्लियोग्राफी व्यावसायिक ग्रंथ सूची, ऑप्शन डी नेशनल बिब्लियोग्राफी ऑफ इंडियन लिटरेचर, नेशनल बिब्लियोग्राफी ऑफ इंडियन लिटरेचर। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन 9 का राइट आंसर इसमें पूछा गया है। तो राइट आंसर जो है वो कौन सा होगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का, चलिए राइट आंसर इसका है BNB, ऑप्शन बी करेक्ट है। BNB जो है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, क्या है इसकी फुल फॉर्म होती है, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है इसकी फुल फॉर्म होगी ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 है कौन सा राष्ट्रीय पुस्तकालय का कार्य नहीं है। तो कौन सा कार्य नहीं होगा, ऑप्शन ए इट कलेक्ट ऑल पब्लिकेशन पब्लिश्ड इन द कंट्री, ऑप्शन बी इट पब्लिशेज नेशनल बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन सी इट रिप्रेजेंट नेशनल बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन डी इट प्रोवाइड असिस्टेंस टू ऑल लाइब्रेरीज ऑफ द कंट्री। 10 सेकंड आपको मिला। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है, 10 सेकंड के अंदर इसका राइट आंसर बताना है कि जो राष्ट्रीय पुस्तकालय का जो कार्य नहीं है, जो वर्क नहीं है वो क्या है। तो वो
वो है आपका इट रिप्रेजेंट नेशनल बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है, विच आर ऑनलाइन बिब्लियोग्राफिकल सर्विस, निम्न में से कौन सी ऑनलाइन ग्रंथपरक सेवाएं है? ऑप्शन ए डायलॉग एंड ऑर्बिट, ऑप्शन बी निकनेट एंड निष्कियर, ऑप्शन सी निशेट एंड डिलनेट, ऑप्शन डी डायलॉग एंड डेलनेट। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड के अंदर अंदर इसका करेक्ट आंसर आपको देना होगा। 10 सेकंड आपको मिली थी क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए राइट आंसर इसका डायलॉग एंड ऑर्बिट, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑनलाइन सोर्स डेटाबेस, इनमें से कौन सा ऑनलाइन स्रोत डेटाबेस का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए न्यूमेरिक डाटाबेस, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर डेटाबेस, ऑप्शन सी CD रोम डेटाबेस, ऑप्शन डी टेक्सुअल न्यूमेरिक डाटाबेस। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड के अंदर अंदर इसका राइट आंसर देना है कि ऑनलाइन सोर्स डेटाबेस का जो एग्जाम्पल नहीं है। तो क्या एग्जाम्पल इसमें नहीं होगा? ये है आपका CD रोम डेटाबेस, ऑप्शन सी करेक्ट है क्वेश्चन 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, विच इज नोट आ बिब्लियोग्राफी इन द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी ग्रंथ सूची नहीं है? तो ग्रंथ सूची या बिब्लियोग्राफी जो नहीं है, ऑप्शन ए बुक्स इन प्रिंट, ऑप्शन बी एक्सेशन लिस्ट, ऑप्शन सी ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट, ऑप्शन डी यूनियन कैटलॉगिंग संज्ञा सूची। 10 सेकंड मिली है। क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका राइट आंसर देना है कि इनमें से जो कौन सी ग्रंथ सूची नहीं है या बिब्लियोग्राफी जो नहीं होगी। तो बिब्लियोग्राफी क्या नहीं है इसमें? यूनियन कैटलॉग संज्ञा सूची, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, क्वेश्चन 14 है, एमराल्ड फुल टेक्स्ट डेटाबेस इज पब्लिश्ड फ्रॉम, एमराल्ड फुल टेक्स्ट डेटाबेस का प्रकाशन कहाँ से होता है? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी UK। तो 10 सेकंड आपको मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन 14 का राइट आंसर आपको बताना है कि जो फुल टेक्स्ट डेटाबेस जो एमराल्ड का है वो पब्लिश किया गया था कहाँ से? तो कहाँ से ये पब्लिश्ड होता है? 10 सेकंड आपको मिले। 10 सेकंड में इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलिए UK से, कहाँ से? UK, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, द फुल फॉर्म ऑफ DBMS, DBMS का पूरा नाम इसमें पूछा गया। किसका? जो DBMS है उसका जो पूरा नाम है, कंप्लीट नाम है, वो क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए डेटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी डिस्क्रिप्शन बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्क्रिप्शन बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी डेटा बेस्ड मैनेजमेंट सोर्स, डाटा बेस्ड मैनेजमेंट सोर्स, ऑप्शन डी डाटा बेस्ड मेंटेनिंग सिस्टम। 10 सेकंड आपको मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या है? तो DBMS की जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी? पूरा नाम इसमें पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डेटाबेस जो है उसकी जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी? वो होती है डाटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, एक डेटाबेस में सूचना का भंडारण और निरूपण तथा प्रसंस्करण करने की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो क्या होता है? ऑप्शन ए सूचना का चयन, ऑप्शन बी सूचना प्रक्रम, ऑप्शन सी सूचना की पुनः प्राप्ति, ऑप्शन डी सूचना निरूपण। 10 सेकंड मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपको बताना है कि जो डेटाबेस में सूचना का भंडारण और निरूपण या प्रसंस्करण करने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो क्या होता है? वो होता है आपका सूचना प्रक्रम, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, एक डेटाबेस किसका संग्रह? तो जो एक डेटाबेस होता है वो किसका संग्रह, किसका कलेक्शन होता है? ऑप्शन ए मशीन में पठनीय रूप में रिकॉर्ड, ऑप्शन बी पुस्तकें, ऑप्शन सी जर्नल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड मिली है क्वेश्चन यानी 17 में कि जो एक डेटाबेस है वो डेटाबेस जो होता है वो किसका कलेक्शन होता है, किसका संग्रह करता है? तो डेटाबेस में किसका कलेक्शन किया जाता है? जो डाटाबेस है इसमें जो कलेक्शन या संग्रह जो होता है वो मशीन में पठनीय रूप में रिकॉर्ड होता है। मशीन में यानी जो मशीन होता है उसमें जो रिकॉर्ड किया जाता है पठनीय रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18,
वे स्रोत जो मुद्रित प्रपत्र में मुख्यतः उपस्थित होते हैं और डैश स्रोत कहलाते हैं। तो वे स्रोत, वे सोर्स आपको बताने हैं जो मुद्रित प्रपत्र में मेनली प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कौन से यानी जो सोर्स बोले जाते हैं, तो कौन से सोर्स उनको कहा जाता है? ऑप्शन ए संदर्भ रेफरेंस, ऑप्शन बी दस्तावेजी डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन सी गैर दस्तावेजी, ऑप्शन डी सूचना। तो क्या बोला जाता है? इनको 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या है कि वे स्रोत आपको बताने हैं जो मुद्रित प्रपत्र में मुख्यतः या मेनली प्रेजेंट होते हैं, उन सोर्स को क्या बोलते हैं? तो वे सोर्स जो है उनको क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है? तो उन सोर्स को कहा जाता है दस्तावेजी। क्या बोला जाता है? दस्तावेजी। डॉक्यूमेंटेरी उसको बोला जाता है, डॉक्यूमेंट्री उसको बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम FFAP वाज लॉन्च बाय। तो IFAP जो है वो लॉन्च जो है वो कब की गई थी? IFAP पूछा गया है कि इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम IFAP किसके द्वारा जारी किया गया है, किसके द्वारा से लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी इफ्ला, ऑप्शन सी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ऑप्शन डी ALA। तो इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? IFAP को। 10 सेकंड आपको मिले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि जो IFAP है उसे जो लॉन्च है उसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, किसने इसे लॉन्च किया था? तो किसके द्वारा, इसके माध्यम से या किसके द्वारा इसको जारी किया गया था? तो किसके द्वारा इसे जारी किया गया था? यूनेस्को के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, यूनेस्को के द्वारा ही इसे क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। तो यूनेस्को के द्वारा कब इसे, यानी 2001 से 2001 से इसको प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसका जो फुल फॉर्म होती है आपकी, फुल फॉर्म यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक, एजुकेशनल हो गया, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए इसकी जो यूनेस्को की जो इस्टेब्लिश हुई थी, इसे जो स्थापना की गई थी वो 16 नवंबर, इसकी स्थापना कब की गई थी? 16 नवंबर 1945 में। यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं EMRS लाइब्रेरी का आपका एक प्रैक्टिस टेस्ट चला हुआ है। डेली आपका एक टेस्ट होता है जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें 10 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय आपको मिलता है आंसर बताने के लिए। EMRS लाइब्रेरी में जितना ज़्यादा आप ऑल पेपर कर लोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो सारे KVS, DSSB, NVS हो गया आपका, और UGC नेट जो लाइब्रेरी है, इन सभी के आप पेपर निकाल लीजिए। ISRO आपका हो गया, राजस्थान आपका है। तो लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी आपके पेपर होते हैं वे सभी पेपर के आपको क्वेश्चन पेपर जो आपका है प्रीवियस ईयर के, वे सारे पेपर आपको निकालने हैं। उसका बेनिफिट, क्योंकि क्वेश्चन पेपर कैसे भी आपका डिज़ाइन हो सकता है, तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके चले, पूरी तैयारी आपको रखने, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आपको जॉब लेनी है, अगर जॉब आपको चाहिए तो आपको एफर्ट भी करने पड़ेंगे। जब आप एफर्ट करोगे तभी आपकी जो जॉब है वो आपकी मिलेगी। तो इसलिए आपको मेहनत करनी होगी, तभी आपको जो जॉब में सिलेक्शन आपको मिल सकता है। चलिए अब अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, दस्तावेज का अनुवाद है। तो दस्तावेज का अनुवाद क्या होता है? ऑप्शन ए द्वितीयक स्रोत, ऑप्शन बी प्राथमिक स्रोत, ऑप्शन सी तृतीयक स्रोत, ऑप्शन डी स्रोत नहीं है। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपको बताना है, 10 सेकंड में इसका राइट आंसर देना है। तो दस्तावेज का जो अनुवाद है वो क्या होता है? तो दस्तावेज का अनुवाद होता है, तो दस्तावेज का अनुवाद क्या है कि ये स्रोत नहीं है, सोर्स नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड, पेटेंटों को किस रूप में माना जाता है? तो पेटेंटों को किस रूप में माना जाएगा? ऑप्शन ए प्राथमिक स्रोत, ऑप्शन बी तृतीयक स्रोत, ऑप्शन सी द्वितीयक स्रोत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड मिली है। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर आपको बताना है कि पेटेंट को कौन से रूप में जाना जाता है। अभी आपने ये क्वेश्चन देखा भी था, तो पेटेंट के बारे में आपको बताना है कि कौन से
चलिए इसका जो राइट आंसर है प्राइमरी सोर्स, ये कौन से में आता है, प्राथमिक स्रोत में आता है, प्राइमरी सोर्स में आएगा। तो भारत में जो पेटेंट प्रणाली है, भारत में जो पेटेंट प्रणाली आपकी है, पेटेंट प्रणाली है, पेटेंट जो सिस्टम है वो है आपका एक्ट 1970 नंबर 39 के द्वारा ये आपका शासित है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज सप्लीमेंट टू ऑल टाइप्स ऑफ रेफरेंस सोर्सेज, निम्नलिखित में से किसे सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों का पूरक समझा जाता है। ऑप्शन ए बायोग्राफी जीवनी, ऑप्शन बी डायरेक्टरी निर्देशिका, ऑप्शन सी इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश, ऑप्शन डी गजेटियर भौगोलिक कोश। तो 10 सेकंड आपको मिले हैं क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर बताने के लिए। 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है कि जो सभी प्रकार के जो संदर्भ स्रोत का जो पूरक है वो समझा जाता है, तो किसको समझा जाता है। 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। तो वो है आपका इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश करेक्ट होगा, ऑप्शन सी राइट है। विश्वकोश क्या है, इसका राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, इंडियन पेटेंट्स ऑन ऑल एरियाज आर पब्लिश्ड इन, सभी क्षेत्रों के भारतीय पेटेंटों को डैश में प्रकाशित किया जाता है। तो किस में प्रकाशित किया जाएगा। ऑप्शन है इंडिया आर रेफरेंस एनुअल, ऑप्शन बी इंडियन केमिकल पेटेंट इंडेक्स, ऑप्शन सी गजेट ऑफ इंडिया पार्ट 3 भारतीय राजपत्र भाग 3, डी ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में एक भी नहीं। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है कि सभी क्षेत्रों के भारतीय पेटेंटों को डैश में प्रकाशित किया जाता है, डैश में पब्लिश किया जाता है। तो किस में पब्लिश इन्हें किया जाता है। 10 सेकंड आपको मिली थी। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका है गैजेट ऑफ इंडिया पार्ट 3 भारतीय राजपत्र भाग 3। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ में पूछा गया आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मटेरियल सिटेड बिलो, नीचे उद्धृत सामग्री किस प्रकार की है। तो किस प्रकार की सामग्री दी गई है। चलिए अब ये सामग्री देखते हैं कि किस तरह की दी गई है। एफिशिएंट ब्लॉगिंग मेथड फॉर अ लार्ज स्केल साइटेशन मैचिंग मेथड्स फेडोरिज्म एंड लुकास बोलिकोस्की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्सा पोलैंड। ये इसमें आपको एम फेडोरिज को 1 बोलिकोस्की @ICM.edu.pl डोई 10.1045 नवंबर 14 फेडोरिज को ये आपको दिया गया। ऑप्शन है अब आपका बुक पुस्तक, ऑप्शन बी रिपोर्ट, ऑप्शन सी कॉन्फ्रेंस पेपर सम्मेलन कागजात, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक जर्नल आर्टिकल इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका का लेख। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन फिफ्थ का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में 10 सेकंड के अंदर अंदर इसका राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक जर्नल आर्टिकल इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका का लेख, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, टू एज सर्टेन सब्सक्रिप्शन रेट ऑफ अ सीरियल अप्रोप्रिएट सोर्सेज, पत्रिका का अंशदान दर निश्चित करने के लिए डैश सही है। तो क्या सही होगा ये पूछा गया है। ऑप्शन ए ईयर बुक वार्षिक पुस्तक, ऑप्शन बी पीरियोडिकल डायरेक्टरी पत्रिका निर्देशिका, ऑप्शन सी एल्मेनिक कालदर्शक, ऑप्शन डी इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है कि पत्रिका का जो अंशदान दर निश्चित करने के लिए डैश सही है। 10 सेकंड आपको मिली है। जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका राइट आंसर बताना है। चलिए जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर होगा इसका पीरियोडिकल डायरेक्टरी पत्रिका निर्देशिका, ऑप्शन बी करेक्ट है। पीरियोडिकल डायरेक्टरी पत्रिका जो निर्देशिका होगा वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन 7 पूछा गया है इसमें व्हाट इज मीन बाय ई बुक्स, ई बुक से क्या समझते हैं। जो ई बुक्स होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स आपके ई बुक्स है, उससे आप क्या समझते हैं, उसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए एनी बुक कोई भी पुस्तक, ऑप्शन बी एनी जर्नल कोई भी पत्रिका, ऑप्शन सी एनी बुक ऑन इंटरनेट इंटरनेट पर कोई भी पुस्तक, ऑप्शन डी एनी बुक अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पुस्तक कोई भी पुस्तक। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर क्या है। 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है।
चलिए क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका आपका है एनी बुक अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पुस्तक, कोई भी पुस्तक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पैम्पलेट प्रोवाइड विच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन? पैम्पलेट में किस प्रकार की सूचना प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए कन्वेंशनल पारंपरिक, ऑप्शन बी पॉलिटिकल राजनीतिक, ऑप्शन सी करंट सामयिक, ऑप्शन डी ऑब्सोलेट अप्रयुक्त। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड में राइट आंसर आपको इसका बताना है कि जो पैम्पलेट में किस प्रकार के, यानी पैम्पलेट जो पर्चा होता है किस तरह की सूचना प्रदान की जाती है? तो किस तरह की? कन्वेंशनल, पारंपरिक। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफीज कम्स अंडर व्हाट कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट? ग्रंथ सूचीकरणों का ग्रंथ सूचीकरण किस प्रलेख की श्रेणी में आता है? तो कौन से प्रलेख की श्रेणी में आएगा ये पूछा गया है। ऑप्शन है प्राइमरी प्राथमिक, ऑप्शन बी सेकेंडरी द्वितीय, ऑप्शन सी टर्शरी तृतीय, ऑप्शन डी रेफरेंस संदर्भ। 10 सेकंड आपको मिले है। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर क्या है? तो ग्रंथ सूचीकरणों का ग्रंथ सूचीकरण किस प्रलेख की श्रेणी या फिर जो कैटेगरी है उसमें आएगा? तो कौन सी में आता है? टर्शरी में आएगा, तृतीय में आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इंडियन पेटेंट्स ऑन ऑल एरियाज आर पब्लिश्ड इन? सभी क्षेत्रों में भारतीय 100 प्रकाशित होता है। ऑप्शन ए इंडिया आर रेफरेंस एनुअल, भारतीय वार्षिक संदर्भ। ऑप्शन बी गैजेट ऑफ इंडिया पार्ट 3, भारत का राजपत्र भाग 3। ऑप्शन सी इंडियन पेटेंट इंडेक्स, भारतीय 100 सूचकांक। ऑप्शन थर्ड डी नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या है? तो सभी क्षेत्रों में भारतीय 100 प्रकाशित होता है। क्या होता है? 100 जो होता है वो प्रकाशित होता है, पब्लिश्ड किया जाता है। 10 सेकंड आपको मिली थी। चलिए जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है गैजेट ऑफ इंडिया पार्ट 3, भारत का राजपत्र भाग 3। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी के प्राथमिक स्रोत में। ऑप्शन ए हैव ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सभी प्रकार की जानकारी होती है। ऑप्शन बी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट आर्टिकल, लेखों की जानकारी होती है। ऑप्शन सी हैव फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के मूलभूत तथ्यों की जानकारी। ऑप्शन डी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट बुक, पुस्तकों की जानकारी। 10 सेकंड आपको मिले है। क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड में इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त था। राइट आंसर है इसका हैव फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के मूलभूत तथ्यों की जानकारी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका है द ई बुक रीडिंग डिवाइस पीआई इज बाय। तो पीआई है ई पुस्तक पढ़ने का उपकरण द्वारा है। तो क्या उपकरण के द्वारा है? ऑप्शन ए अमेजोन, ऑप्शन बी सोनी, ऑप्शन सी नोकिया, ऑप्शन डी इन्फीबीम। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन जो पीआई यह क्या ए ई पुस्तक पढ़ने का उपकरण के द्वारा है। तो कौन से उपकरण के द्वारा होगा? राइट आंसर इसमें आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12। तो राइट आंसर है इसका इन्फीबीम। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इन्फीबीम राइट आंसर है, जो ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल में आपका होता है, जिसे ई